Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the third type of financial sales compensation plan, and this is combination of salary and commission. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेल्स कंपनसेशन के फाइनेंशियल कंपनसेशन प्लान के दो मेथड्स, स्ट्रेट सैलरी मेथड और स्ट्रेट कमीशन मेथड को प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इसके रिगार्डिंग थर्ड मेथड को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन। स्ट्रेट सैलरी मेथड और कमीशन मेथड जो हमने डिस्कस किया था, उनकी अपनी अपनी कुछ पर्टिकुलर मेरिट्स भी थी और डीमेरिट्स भी थी। तो इसी वजह से इन दोनों की कंबाइंड मेरिट्स को ड्रॉ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों मेथड को कंबाइंड करके सैलरी और कमीशन के कॉम्बिनेशन मेथड को यूज में लेकर आया गया, जो इन दोनों के एडवांटेजेस को फॉलो करता है। रेम्युनरेशन के रेफरेंस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है ये, और देखा जाए तो ऑलमोस्ट जितने भी सेल्समैन हैं वो इस टाइप के मेथड से प्रॉपरली सेटिस्फाइड भी रहते हैं, क्योंकि जो सेल्समैन हैं इनको रेगुलर फिक्स्ड सैलरी भी मिलती रहती है कमीशन के साथ साथ, और जो फिक्स सैलरी है उसे वो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी के तौर पर भी देखते हैं। तो अगर किसी टाइम पर उनको कमीशन अर्न नहीं होता है तो जो उनकी बेसिक सैलरी है, जो फिक्स्ड कंपोनेंट है उनके रेम्युनरेशन का, वो उन्हें मिल रहा है। तो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी उन्हें मिल जाती है अगर फिक्स सैलरी भी पे की जा रही है उस केस में। अब होता क्या इस मेथड में जो सेल्समैन है उसको सैलरी भी मिलती है और उसको कमीशन भी मिलता है। सैलरी क्या हो गई? सैलरी हो गया फिक्स्ड कंपोनेंट और कमीशन हो गया वेरिएबल कंपोनेंट। तो जो सेल्स उसने फॉलो करी उस सेल्स के बेसिस पर इसको दोनों टाइप के कंपोनेंट पे किए जाते हैं, सैलरी के फॉर्म में फिक्स्ड कंपोनेंट और कमीशन के फॉर्म में वेरिएबल कंपोनेंट। सिस्टम दो तरीके से वर्कआउट कर सकता है इस रेफरेंस में। क्या क्या है? पहला सिस्टम है इसके अंदर सैलरी प्लस कमीशन ऑन टोटल सेल्स, यानी कि जो टोटल सेल की गई सेल्समैन के द्वारा, उस पर्टिकुलर टोटल सेल पर उसको सैलरी और कमीशन दोनों ही पे किए जाते हैं। और ये सैलरी क्या होती है? दैट इज प्री डिटरमाइंड। तो हम इस सिस्टम के बेसिस पर टोटल रेम्युनरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक सिस्टम और है इसके अंदर सैलरी प्लस कमीशन ओवर सर्टेन कोटा, यानी कि इस पर्टिकुलर मेथड में जो पर्टिकुलर सेल्स पर्सन है उसको प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड अमाउंट के साथ साथ कमीशन पे किया जाता है, लेकिन कमीशन को पे करने का तरीका अलग होता है। यहाँ जो कमीशन कैलकुलेट किया जाता है वो सेल्स कोटा से ऊपर सेल्स को ऑब्टेन करने पर ही मिलता है, यानी कि जो सेल्स कोटा डिसाइड किया गया है उसका, अगर वो सेल्स कोटा तक सेल्स को अचीव कर लेता है तो उसको कोई कमीशन पे नहीं किया जाता है, केवल उसको फिक्स सैलरी ही पे की जाती है। लेकिन अगर वो उस पर्टिकुलर फिक्स कोटा से ऊपर सेल्स को अचीव कर लेता है तो एक पर्टिकुलर कमीशन उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये मेथड जो सिस्टम है ये कहलाता है सैलरी प्लस कमीशन ओवर सर्टेन कोटा। तो इन दो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए कोई भी कंपनी कॉम्बिनेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन मेथड के अकॉर्डिंग अपने सेल्स पर्सन को प्रॉपर रेम्युनरेशन प्रोवाइड कर सकती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से प्रॉपरली समझ सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। सपोज करिए कि एक सेल्समैन है जो 20,000 रुपीज़ की मंथली सैलरी पर अपॉइंट किया जाता है और उसके साथ साथ उसको कमीशन दिया जाता है। उसके लिए दो पैटर्न है, या तो 1.5% ऑन ऑल सेल्स या फिर 4% कमीशन ओवर द सेल्स ऑफ ₹50,000। ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसने एक पर्टिकुलर मंथ में 80,000 की सेल करी, तो हमें यहाँ पर उसकी टोटल अर्निंग को कैलकुलेट करना है। दोनों ही पैटर्न को फोकस कर देंगे। पहले हम बात करेंगे पैटर्न नंबर ए की। यहाँ हमें टोटल अर्निंग कैलकुलेट करनी है, तो टोटल अर्निंग को कैलकुलेट करने के लिए हम इसके द्वारा प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सैलरी तो उसे प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि उसने कोटा के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा सेल्स को अचीव किया है, तो सैलरी तो उसे पे की जाएगी 20,000 रुपीज़ की, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में। ठीक है। तो यहाँ इसको ये 20,000 रुपीज़ की सैलरी पे कर दी गई है। अब जो कमीशन है 1.5% का, वो कंप्लीट सेल्स पर है। सेल्स कितनी करी है 80,000 की, तो 80,000 का यहाँ पे आपने 1.5% निकाला, तो कितना आएगा? 15 × 120, 1200 रुपये आ गया। दैट इज क्लियर।
अब 20,000 में आप 1,200 को ऐड कर देंगे तो इसको टोटल 21,200 रुपीज पे किए जाएंगे एट द लास्ट ऑफ द मंथ। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे पैटर्न की। दूसरे पैटर्न में क्या कह रहा है कि जो 80,000 की सेल है उसमें 50,000 से ऊपर 4% का उसको कमीशन पे किया जाएगा। तो बेसिक सैलरी तो उसे मिलेगी और ये सैलरी कितनी है, दैट इज इक्वल टू 20,000। तो ये तो सैलरी उसको 20,000 यहाँ पे कर दी गई है, ठीक है। अब जो कमीशन है वो कितना है, 4% अबव रुपीज 50,000। तो 80,000 से ऊपर कितना हो गया, 80,000 माइनस 50,000, यानी कि 30,000 रुपये की उसकी 50,000 से अबव सेल्स हुई। अब इस पर कितने का कमीशन मिलेगा इसको, 4% का। तो 30,000 पर 4% आप निकालोगे तो 4 दिए 1200 आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितनी हुई, 20,000 प्लस 1,200 21,200। तो यहाँ भी इसको टोटल जो अमाउंट पे की जाएगी, जो सैलरी पे की जाएगी उसको, दैट विल बी इक्वल टू 21,200 रुपीज एट द लास्ट ऑफ द मंथ। तो इस तरीके से दोनों पैटर्न को फोकस करते हुए आप प्रॉपर रेम्युनरेशन को इस मेथड के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेरिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। तो कॉम्बिनेशन मेथड के क्या क्या मेरिट्स हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज देयर इज अ मिनिमम गारंटीड इनकम टू द सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन को एक मिनिमम गारंटीड इनकम ऑब्टेन होती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, क्योंकि इस पर्टिकुलर मेथड में सैलरी प्लस कमीशन दोनों ही पे किए जाते हैं। तो अगर वो कमीशन अर्न नहीं भी कर पाता है तो उसको जो मिनिमम सैलरी है वो तो पे की जाएगी। तो एक मिनिमम गारंटेड इनकम की चांसेस हमेशा रहते हैं इस टाइप के मेथड में टू द सेल्स पर्सन, जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को फील करता है। उसके माइंड में एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है कि वो कुछ भी अगर कमीशन सेल नहीं कर पाता है तो उसके बावजूद भी उसको कुछ ना कुछ एक मिनिमम इनकम जरूर मिलेगी, जिसके बेसिस पर वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सकेगा। सेकंड मेरिट इज सेल्समैन टेक मोर इनिशिएटिव टू सेल एज दे नो दैट मोर एफर्ट मींस मोर रिवॉर्ड। बहुत सीरियस सा सिस्टम है इस मेथड का। बेसिक सैलरी तो मिलनी है, इसके बाद आप जितना ज्यादा सेल्स करोगे उतना ज्यादा आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। द मोर यू आर सेलिंग द मोर यू आर गेटिंग द इंसेंटिव। तो ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा ज्यादा एफर्ट्स का। इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, प्रॉपरली अवेयर होते हैं सेल्स पर्सन। इसी वजह से वो अपने एफर्ट्स ज्यादा से ज्यादा रखते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अर्निंग को फॉलो कर पाए। थर्ड मेरिट क्या है इसकी, एफर्ट एंड रिवॉर्ड आर वेल बैलेंस्ड। एक प्रॉपर बैलेंसिंग होती है एफर्ट्स में और रिवॉर्ड्स में। जो एफर्ट करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जो कम एफर्ट करेगा उसको कम रिवॉर्ड मिलेगा, जो ज्यादा एफर्ट करेगा उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो एक तरीके से प्रॉपर बैलेंस बना के चला जाता है जिससे कि प्रॉपर एफर्ट्स पुटअप किए जा सके सेल्स पर्सन के द्वारा। नेक्स्ट बेनिफिट इज द प्लान इज एक्सेप्टेबल एंड इज मोर सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट टू सेल्स पर्सन। सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किए जाने वाला प्लान है ये। ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स पर्सन आर सेटिस्फाइड with this particular plan and it is most appropriate to all the sales persons. Next one is there is a control over the salesman's activity. सबसे खास बात क्या है, जैसे हमने स्टेट कमीशन मेथड में डिस्कस किया था, वहां सेल्स पर्सन के ऊपर एक सेल्स मैनेजर प्रॉपर कंट्रोल को फॉलो नहीं कर पाता है, या सेल्स पर्सन की जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर कंट्रोल में नहीं रहती है सेल्स मैनेजर के अंडर द स्ट्रेट कमीशन मेथड। लेकिन इस मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सेल्समैन को सैलरी भी प्रोवाइड की जा रही है। इसी वजह से वो कंपनी का एक परमानेंट एम्प्लॉय भी होता है और इसी वजह से उसे अपनी सारी एक्टिविटीज के रिगार्डिंग प्रॉपर रिपोर्टिंग देनी होती है अपने सेल्स मैनेजर को। तो इस तरीके से सेल्स मैनेजर के अंडर में प्रॉपरली कंट्रोल में रहता है एक सेल्स पर्सन और उसकी एक्टिविटीज। क्लियर। तो ये तो बात हो गई अबाउट द मेरिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन मेथड। अब हम बात करेंगे इसकी डीमेरिट्स की। क्या क्या डीमेरिट्स हैं। पहली डीमेरिट है इसके अंदर, देयर इज एन इंक्रीज इन द ऑफिस कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। क्योंकि आप सैलरी भी पे कर रहे हो, इंसेंटिव भी पे कर रहे हो, तो खर्चे बढ़ गए और फिर आपको उनको प्रॉपर्ली एडमिनिस्ट्रेट भी करना है, डिफरेंट टाइप की ऑफिस कॉस्ट भी बियर करनी है। तो इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा, जब आप सेल्स पर्सन को सैलरी भी प्रोवाइड कर रहे हो, कमीशन भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको और ज़्यादा रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा। तो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का खर्चा बढ़ जाता है। और दूसरा, जो ऑफिस कॉस्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है
वो भी इंक्रीज हो जाती है। ये इसकी डीमेरिट्स हैं। हालांकि मेरिट्स इसकी बहुत ज़्यादा हैं डीमेरिट्स के मुकाबले, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इस पर्टिकुलर मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट फाइनेंशियल कंपेंसेशन प्लान, एंड दिस इज द ड्राइंग अकाउंट एंड कमीशन प्लान। अगर हम इस मेथड की बात करें तो ये क्या है, ये स्टेट कमीशन प्लान का एक इंप्रूव्ड वर्जन है। क्या करा जाता है इस पर्टिकुलर मेथड में, जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स पर्सन के नाम पर एक ड्राइंग अकाउंट को ओपन करती है। ठीक है, यानी सेल्स पर्सन एडमिट हुआ, वो हुआ कमीशन के बेसिस पर, उसको सैलरी पे नहीं की जाएगी, इस मेथड में भी उसको कमीशन पे किया जाएगा, लेकिन उसके नाम पर एक ड्राइंग अकाउंट को ओपन कर दिया जाता है, और ये अकाउंट ओपन किया जाता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो हर महीने कमीशन उस पर ड्यू रहता है, यानी कि उस पर एक टारगेट दिया गया है, उसको अचीव करने के रेफरेंस में जितना कमीशन वो अर्न कर सकता है उतना कमीशन उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। यानी कि सेल्स देने से पहले ही उसके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट कर दी जाती है, लेकिन वो अमाउंट सारी की सारी वो सेल्स पर्सन विड्रॉ नहीं कर सकता। एक लिमिट डिफाइंड होती है, एक परमिसिबल लिमिट होती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, केवल इस लिमिट तक ही जो सेल्स पर्सन है वो अपने इस अकाउंट से ड्रॉ कर सकता है अमाउंट को। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। और लास्ट में, मंथ के लास्ट में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्समैन इसको विड्रॉ कर सकता है, यानी जो परमिसिबल लिमिट है उस परमिसिबल लिमिट से ज्यादा तो वो अकाउंट में विड्रॉ नहीं कर सकता। लेकिन अगर लास्ट में, मंथ के लास्ट में उसके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस रहता है तो फिर वो इसको विड्रॉ कर लेता है। यानी कि स्टार्टिंग में अगर ऑर्गेनाइजेशन ने क्रेडिट कर रखा है और उसके बीच में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो परमिशन दी गई है उतने ही परमिशन के अकॉर्डिंग वो उसमें से विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर मंथ के लास्ट में जाने के बाद भी अकाउंट उसका क्रेडिट रहता है तो फिर वो उसको प्रॉपर्ली विड्रॉ कर सकता है। और उसके बाद अगर कोई डेबिट बैलेंस रहता है तो उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। इस केस में जो अमाउंट उसके लिए डीम्ड है वो उसके टोटल रेम्युनरेशन के तौर पर उस महीने के लिए काउंट कर ली जाती है। उस अमाउंट पे मान लिया जाता है कि दैट इज द टोटल रेम्युनरेशन ऑफ द सेल्स पर्सन। अब बात ये आती है कि क्रेडिट क्यों कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्लान के पीछे। तो ऑब्जेक्टिव है सेल्स पीपल को हेल्प करना जब वो रीजनेबल सेल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, और उसकी वजह से एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम मेंटेन नहीं हो पाता है। तो उस टाइम पर उस सेल्स पर्सन को प्रॉपर्ली हेल्प प्रोवाइड करना, क्योंकि जब वो सेल्स नहीं देगा तो उसके हिसाब से तो कमीशन जीरो होना चाहिए। लेकिन जो ड्राइंग अकाउंट ओपन किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो अमाउंट क्रेडिट की जाती है उसका पर्पज होता है सेल्स पीपल को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एक फाइनेंशियल हेल्प करना जब वो किसी पर्टिकुलर मंथ में प्रॉपर सेल्स को जनरेट नहीं कर पाता है या वो एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम को प्रोवाइड नहीं कर पाता है, और इस तरीके से उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करना। ये इस पर्टिकुलर प्लान का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है और यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी है। होता क्या है कि जब डाउन पीरियड की बात करते हैं तो उस समय जो सेल्स पर्सन का कमीशन होगा वो रिलेटिवली स्मॉलर होता है, बहुत कम होता है, और उसको जो परमिशन दी जाती है वो इस अकाउंट से एक परमिटेड अमाउंट तक ड्रॉ करने की परमिशन दी जाती है, और जितना अमाउंट उसने ड्रॉ किया है वो बेटर मंथ्स में, यानी कि जब उसकी कमीशन बेटर होगा तो उसमें से इस अमाउंट को एडजस्ट नहीं किया जाता है। ये इसका एक और प्लस पॉइंट है, यानी जितना उसने बेटर मंथ्स में या बेटर टाइम्स में कमीशन जनरेट किया है उसमें से उस टाइम का जो अकाउंट में क्रिएट किया गया है जब उसकी सेल्स नहीं थी उसको इसमें से एडजस्ट नहीं किया जाता है। तो ये दो प्लस पॉइंट हो गए इस मेथड के साथ में। तो स्टेट कमीशन मेथड का इसी वजह से इसको हम इंप्रूव्ड वर्जन बोलते हैं। पहला फायदा हुआ कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है डाउन पीरियड में सेल्स पर्सन के लिए वो उसको मिल गई, और दूसरा फायदा क्या हुआ इसको कि जो उसकी अमाउंट है वो एडजस्ट नहीं की जाती है बेटर टाइम्स में।
Clear? Now we will discuss the non-financial sales compensation plan in the next lecture. Okay, thank you.